भारतीय टीम के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 2010 में डेब्यू करने वाले अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट में आखिरी बार मैदान पर दिखे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अश्विन रोहित शर्मा के साथ पहुंचे। वहां उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। इसके साथ ही उनका 15 साल का करियर समाप्त हो गया। यूपी विधानसभा में भारी हंगामा हो गया। सपा विधायक अतुल प्रधान को मार्शल टांग ले गए। पूरे सत्र के लिए अतुल प्रधान को निष्कासित किया गया। स्वास्थ्य के मुद्दे पर सदन में आज बहस चल रही थी। तकरार बढ़ने लगी थी, तब अतुल की मंत्री से कहासुनी हो गई। अतुल और मैंकेश्वर शरण में कहासुनी बढ़ने लगी थी। स्पीकर ने दखल दिया, लेकिन हंगामा जारी रहा। बाद में स्पीकर ने अतुल प्रधान को निष्कासित कर दिया। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर लिखा, गृह मंत्री अमित शाह का बयान परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का अपमान है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेना कोई फैशन नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाए। दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए ग्रैप 4 के तहत सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में ग्रैप 2 के नियमों के अंतर्गत पुरानी डीजल बसों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इसके तहत केवल अत्याधुनिक BS6 CNG या इलेक्ट्रिक बसों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। हालांकि BS4 मानक की वोल्वो बसों को अभी छूट दी गई है, क्योंकि इनसे अपेक्षाकृत कम कार्बन उत्सर्जन होता है। मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर किया पोस्ट, तिलक नगर की गलियों में अपनापन मिला। पदयात्रा के दौरान कदम कदम पर अपनापन मिला। माताएं आशीर्वाद देने आगे आईं, वो बेहद भावुक नजर आईं। बुजुर्गों ने प्यार से हाथ थामा, नौजवानों ने साथ देने का वादा किया। ये जनता की उम्मीदों और विश्वास का सफर है। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा ऐलान। अरविंद केजरीवाल ने संजीवनी योजना घोषित की। आप सरकार बनने पर लागू होगी संजीवनी योजना। बुजुर्गों के इलाज का खर्चा उठाएगी सरकार। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलेगा। कार्यकर्ता घर घर जाकर करेंगे रजिस्ट्रेशन। इलाज का सारा खर्च आप सरकार उठाएगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बीजेपी पर आरोप। बीजेपी के लोग बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ हैं। बीजेपी के लोग बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफ। उनका एकमात्र काम संविधान को खत्म करना है। अंबेडकर जी द्वारा किए गए काम को खत्म करना है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान को विपक्ष ने मुद्दा बनाया। बाबा साहब पर दिए बयान को विपक्ष ने मुद्दा बनाया। राज्यसभा में अंबेडकर मुद्दे पर जमकर हंगामा के बीच किरण रिजिजू का बयान सामने आया है। कांग्रेस को राजनीतिक ड्रामा बंद करना चाहिए। कांग्रेस ने अंबेडकर के खिलाफ साजिश रची। कांग्रेस देश से माफी मांगे। कांग्रेस ने अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। कांग्रेस अंबेडकर का नाम लेकर पाप धोना चाहती है। कांग्रेस ने अंबेडकर के नाम मिटाने का काम किया। विधानसभा में बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सपा नेता सिर्फ गले की खराश मिटाने आते हैं। सदन में ये लोग सिर्फ गले की खराश साफ करते हैं। विधानसभा की सचिवालय में विक्स रखवा दे रहे हैं। सब लोग खाकर गले की खराश दूर करें। सहारनपुर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। बीजेपी ने बाबा साहब का अपमान किया। ये वही लोग हैं जो संविधान बदलना चाहते थे। ये एक तंत्र पसंद करने वाले लोग हैं। सरकार के पास बुनियादी सवालों का जवाब नहीं। सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है। ये संविधान से नहीं, मन विधान से चलना चाहते हैं। बीजेपी के लोग संविधान पर नहीं चलना चाहते। MLA राजेश्वर सिंह ने हिंदू रक्षा संकल्प यात्रा निकाली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का किया विरोध। संकल्प यात्रा में हजारों की संख्या में लोग भी शामिल हुए। कई हिंदू संगठन इस हिंदू संकल्प यात्रा में शामिल हुए। सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक, धार्मिक संगठन शामिल। हनुमान मंदिर तेलीबाग से शनि मंदिर चौराहे तक निकाली यात्रा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। साधु संतों की गलत तरीके से गिरफ्तारी हो रही है। हम चुप नहीं रहेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। राजधानी लखनऊ में अवैध खनन का मुद्दा विधान परिषद में उठा। MLC विजय बहादुर पाठक और दिनेश कुमार ने उठाया मुद्दा। नियम 110 के अंतर्गत प्रमुख सचिव विधानसभा दी सूचना। गोसाईगंज और चिन्हट रजबाहा में हुए अवैध खनन पर सवाल। सिंचाई और खनन अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध खनन माफिया ने सिल्ट सफाई के नाम पोकलैंड से किया खनन। रात के अंधेरे में सिल्ट सफाई के नाम अवैध खनन का कारोबार। मुंबई में श्री विद्या कोटि कुमकुमार्चन महायोग का होगा आयोजन। 20-22 दिसंबर तक ठाकुर द्वारा रोड नेवामी बाड़ी में आयोजन। वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के मार्गदर्शन में आयोजन होगा। देश के प्रगति, विश्व शांति, गरीब कल्याण के ध्येय से महायज्ञ
इससे पूर्व देश के 13 शहरों में आयोजित हुआ है महायज्ञ। श्री ललिता सहस्त्र नाम के मंत्रों का 1 करोड़ बार होगा पाठ। कुमकुम से होगा माता ललितांबा का अभिषेक। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा, हम एक रहेंगे और सेफ रहेंगे। वाराणसी एवं देश के अन्य प्रदेशों से भी संत आएंगे। देश की प्रगति से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर होगी बौद्धिक चर्चा। आप सांसद संजय सिंह के बयान पर बोले मनोज तिवारी, संजय सिंह का भूतकाल विवादों से भरा हुआ है। संजय सिंह उनके नेता पर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ऐसे लोगों को जनता और कानून दोनों सजा देगी। ये राजनीति में सिर्फ लूट करने के लिए आए हैं। ये लोग योजनाओं में हमारी नकल कर रहे हैं। अंबेडकर के मुद्दे पर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया। अंबेडकर की विरासत को मिटाने की चाल चली। एक वंश के नेतृत्व वाली पार्टी ने कोशिश की। अंबेडकर के लिए हमारा सम्मान सर्वोपरि। कांग्रेस ने अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। झूठ से कांग्रेस पाप नहीं धुल सकती। नेहरू ने बाबा साहेब के खिलाफ प्रचार किया था। अमित शाह ने कांग्रेस का पर्दाफाश किया। यूपी विधानसभा में स्वास्थ्य के मुद्दे पर बहस। सपा विधायक रागिनी सोनकर ने उठाया मुद्दा। रागिनी सोनकर ने कहा, पूर्वांचल का लोड सिर्फ बीएचयू पर है। अन्य मेडिकल कॉलेजों में सुविधा नहीं मिल पा रही है। सरकारी डॉक्टर मरीज निजी अस्पताल ले जा रहे हैं। सदन में भावुक हुए स्पीकर सतीश महाना। कहा, विपक्ष के साथ भेदभाव के आरोप से आहत हूँ। स्पीकर ने सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष को कड़ी बातें कही। सदन में मेरे अपमान का प्रयास हुआ। महबूब अली सुरेश खन्ना ने किसी तरह महाना को समझाया। अपनी राजनीतिक यात्रा बताते हुए भावुक हुए महाना। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले मंत्री सुरेश खन्ना, किस बात के लिए धरना दे रहे हैं? अच्छी कानून व्यवस्था है, कोई गड़बड़ी नहीं है। ये लोग ही सब गड़बड़ करना चाहते हैं। आराधना मिश्रा ने कहा, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। हम लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं कर रहे। कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का काम है। हाथरस में सत्संग भगदड़ में 121 लोगों की मौत का मामला। 121 लोगों की मौत से भी प्रशासन ने नहीं लिया सबक। सिकंदराराव में शुरू हुआ मेले का आयोजन। लोगों की सुरक्षा को दरकिनार करते हुए मेले का आयोजन। सुरक्षा को लेकर मेले में नहीं किए गए पुख्ता इंतजाम। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं। सिकंदराराव में किया जा रहा ठेकेदार के द्वारा मेले का आयोजन। बदायूं में ऐतिहासिक सूर्यकुंड प्रकरण को लेकर अनिश्चितकालीन धरना। बीते कई दिनों से चल रहा है अनिश्चितकालीन धरना। सूर्यकुंड प्रकरण को लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, जिन्होंने दुनिया को शांति, प्रेम और करुणा का संदेश दिया। बीजेपी उनके बिहार का वातावरण नकारात्मक राजनीति से दूषित न करे। लोगों ने सूर्यकुंड पर प्रशासन से पुनर्स्थापित करने की मांग की। 21 दिसंबर तक सूर्यकुंड पर बौद्ध भिक्षुओं को स्थापित करने की मांग। बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के माझिया सूर्यकुंड का मामला। सपा महासचिव रामगोपाल यादव का बड़ा बयान। संभल हिंसा पर बोले रामगोपाल यादव, संभल में प्रशासन झूठ बोल रहा है। कभी जांच हुई तो अधिकारी जेल जाएंगे। प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन बैग पर बोले रामगोपाल, इजराइल ने लोगों को तबाह कर दिया। सपा महासचिव शिवपाल यादव का बयान। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले शिवपाल, बीजेपी पहले अपना बहुमत सिद्ध करे। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। केंद्र सरकार अल्पमत है। केशव मौर्य के बयान पर शिवपाल का पलटवार। बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं। सभी विभागों में भ्रष्टाचार फैला है। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का बयान। खुद पर लगे गंभीर आरोपों के बाद बोले आशीष पटेल, मैं विधायक योगेश वर्मा जैसा नहीं हूँ। थप्पड़ खाकर योगेश मजबूरी में चुप रह गए। डरना नहीं, मुकाबला करना मेरी फितरत। कोई कंकड़ फेंकेगा तो जवाब पत्थर से मिलेगा। 59,000 शिक्षक भर्ती गड़बड़ी में हमने अपनी बात रखी थी। आगे भी हम मजबूती से अपनी बात रखेंगे। विधानसभा में पल्लवी पटेल के धरने पर बोले आशीष पटेल, किस पुलिस अफसर ने धरना देने की अनुमति दी थी? कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना का बयान। सरकार चाहे जो करे, हम लोग प्रदर्शन करेंगे। प्रियंका के बैग पर टिप्पणी सीएम को शोभा नहीं देता। धर्म की राजनीति भाजपा करती है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा। हिंदुओं पर अत्याचार पर भाजपा खामोश है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। गृह मंत्री के बयान पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, गृह मंत्री का बयान आपत्तिजनक। बाबा साहेब पूरे देश के लिए पूजनीय है। ये लोग संविधान को नहीं मानते। पीएम मोदी ने गृह मंत्री का बचाव किया। कल गृह मंत्री ने गलत बयान दिया था। बीजेपी के लोग मनुस्मृति को मानते हैं। अमित शाह को मंत्री पद से हटना चाहिए। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए।